हेलो दोस्तों, वेलकम। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखें, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और अभी जीएमपी क्या चला ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस आईपीओ, जो कि 13 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 15 दिसंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना मार्च 2017 में हुई, यानी कंपनी ने 5 साल 9 महीने पूरे कर लिए हैं। और कंपनी अभी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पे हाई एंड इकोसिस्टम जो कि ड्रोन सॉल्यूशन में प्रोवाइड करती है। अभी इसमें और क्या करती है कंपनी, तो मल्टी सेंसर ड्रोन सर्वे, डाटा प्रोसेसिंग, जो कि ड्रोन यूज़ करके हम डाटा जो प्राप्त करते हैं उसका प्रोसेसिंग कैसे करना है ये कंपनी बताती है। और कॉन्फ़िगरेशन, वर्क स्टेशन, ड्रोन पिलोट ट्रेनिंग, स्पेशलाइज जीआईएस ट्रेनिंग, ये सब कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अभी जो कंपनी मेन जो सर्विसेज देती है उन्हें 4 कैटेगरी में कंपनी यहाँ डिवाइड करती है। फर्स्ट है ट्रेनिंग, जिसमें कंपनी डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पिलोट ट्रेनिंग देती है, जिसमें ड्रोन बिल्डिंग, एरियल सिनेमेटोग्राफी, एरियल मेकिंग और ड्रोन का जो डाटा प्रोसेसिंग है उसे कैसे करना है, ये सब कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और सर्विसेज में कंपनी यहाँ पे जो अपनी कंसल्टेंसी सर्विस है, सलाह देना गवर्नमेंट को और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको सलाह देती है, कंसल्टेंसी करती है, जिसमें रियलिटी कैप्चर, डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एंटी ड्रोन सॉल्यूशन, ये सब कैसे क्या लगाएं, क्या करना है, ये सब कंपनी यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और सर्विलेंस, यहाँ पे निगरानी, यहाँ ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर यानी पानी के अंदर, यहाँ पे ये सब सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी अदर सर्विसेज, जैसे कि कंपनी का पार्टनरशिप है जो कि एसपीएच इंजीनियरिंग, जो कि लाटविया कंट्री है, वहाँ पे कंपनी की पार्टनरशिप है, जिसमें अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे कंपनी ड्रोन सॉल्यूशन में प्रोवाइड करती है। ये सर्विसेज आप देख सकते हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं। और कंपनी का भी इसके लिए ऑफिस है, जो कि पुणे की आईटी हब में कंपनी का ऑफिस स्थित है। और इस तरह की कंपनी को फर्स्ट टाइम जो कि भारत में हाईएस्ट फंडिंग प्राप्त हुआ, जो कि यूएसडी 4.6 मिलियन का अच्छा खासा फंड कंपनी को मिला है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर लैक्स में है और मार्च 20, 21, 22 की फिगर है, और ये जून 22 यानी मार्च 23 का फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे अप्रैल मई जून 3 महीने की यहाँ फिगर है। तो टोटल एसेट मार्च 20 में 251 लाख का, जो कि एकदम कम था पहले, तो जो मार्च 21 में बढ़ के 119.13 लाख का, और मार्च 22 तक 1540.52 लाख, और जून 22 तक 3402.62 लाख का। तो यहाँ पे कंपनी का एसेट ईयर ईयर बेसिस ट्रेंड में अच्छा खासा गया है। वहीं पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में फिलहाल नील था, और मार्च 21 में यहाँ पे 1 लाख का ओनली रेवेन्यू देखने को मिला, जबकि मार्च 22 में आते आते ये अच्छा खासा यहाँ पे यूज ग्रोथ देखने को मिली 358.74 लाख का, और यहाँ पे जून 22 में देखें तो 308.96 लाख का कंपनी का रेवेन्यू, यानी कि अभी एक ही क्वार्टर में 308 का हुआ है। तो अभी 4 क्वार्टर में मार्च 23 में यहाँ पे 1200 लाख का कंपनी का रेवेन्यू आ सकता है मार्च 23 तक। अभी प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे दोस्तों मार्च 20 में तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू भी कुछ जीरो ही था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में गया 2.3 लाख का, और जबकि मार्च 21 में भी कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू कुछ खास नहीं, पर यहाँ पे एक्सपेंसेस चालू होने की वजह से यहाँ पे लगभग 15 लाख को कंपनी का लॉस हुआ। और मार्च 22 में देखें तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी कंपनी का बनना स्टार्ट हो गया, जो कि 40.65 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। वहीं ओनली फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि 3 महीने में 72 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो अच्छा खासा कंपनी अभी आने वाले दिनों में यानी 300 लाख के करीब कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कर सकती है। तो अच्छा खासा यूज ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी का। नेट पर देखें तो यहाँ स्टार्टिंग के साल में मार्च 20 में ओनली 0.91 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 104 लाख का, और मार्च 22 में तो ह्यूज ग्रोथ देखने को मिला, जहाँ 104 था तो यहाँ पे 1447.70 लाख का, और जून 22
3,357,70 लाख का। तो यहाँ पे नेटवर्थ भी ईयर इस ट्रेंड में जा रहा है। अभी कंपनी पे कर्ज देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ज कंपनी में मार्च 20 में 0.82 लाख और मार्च 21 में 1.27 लाख और मार्च 22 में 40.25 लाख और जून 22 में 1 लाख का कंपनी पे कर्ज, यानी कंपनी ने यहाँ पे जो कर्ज था 40 लाख तक गया था वो 1 लाख पे दोबारा लाया, यानी कंपनी ऑल बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं, यानी कंपनी पे कर्ज यानी नाम मात्र का ही कर्ज है। तो ओवरऑल देखें कंपनी के फाइनेंशियल स्टार्टिंग में तो इतने खास नहीं थे, पर अभी अब पिछले साल से देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के और भी अच्छे हो सकते हैं। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को ड्रोन है वो परचेस करना है और इसकी एसेसरी ये भी परचेस करना है, यानी कि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अभी आईपीओ जैसे मैंने आपको बोला 13 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 15 दिसंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर्स का है, प्राइस 52 से 54 रुपये पर शेयर्स का है, लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, जिसमें इशू साइज 33.97 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी कि जो भी पैसा आएगा टोटल कंपनी के लिए ही यूज होगा। और इशू टाइप बुक बिल्ट इशू है, लिस्टिंग BSE SSME होगा। QIB कैटेगरी के 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, जबकि NII में HNI कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट रखा गया है और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री प्रतीक श्रीवास्तव और श्रीमती निकिता श्रीवास्तव, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में 13 दिसंबर को आईपीओ ओपन, 15 दिसंबर तक चलेगा, 20 दिसंबर को अलॉटमेंट मिलेगा, 21 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड किया जाएगा और 22 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर किए जाएंगे और लिस्टिंग 23 दिसंबर को है। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट जिसमें 2000 शेयर्स रहेंगे, 1,08,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा और मैक्सिमम भी 1 लॉट। और स्मॉल HNI कैटेगरी में 2 लॉट हमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 4000 शेयर्स रहेंगे, 2,16,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। दोस्तों यहाँ 1 लाख के ऊपर अमाउंट है एक लॉट में भी, तो यहाँ पे रिस्क और भी बढ़ जाती है। आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 38.23% का, आईपीओ के बाद 28.21% का रह जाएगा। दोस्तों ये भी एक माइनस पॉइंट बोल सकते हैं कंपनी का, यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत ही कम है। और अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ रिचमंड रोड बेंगलोर यहाँ कंपनी का ऑफिस है, यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है। और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं कंपनी की। रजिस्टर्ड कंपनी का विकशेयर सर्विस है प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रार का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन और मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 अर्निंग पर शेयर 0.34, पी रेशो 148.57 से 154.29, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.80%, NAV 12.39। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे इतने कोई पिछले साल में कोई खास नहीं थे, पर अभी 2022 से कंपनी के फाइनेंशियल एकदम स्ट्रांग है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आगे चल के और भी बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2023 में भी कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे आने की उम्मीद है। और कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल इनका कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी सस्ता लगाया हुआ है। GMP अपडेट देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले दिनों 6 दिसंबर में 24 था, 7 दिसंबर को 55 हुआ और अभी कुछ दिनों से देखें तो 60 चल रहा है। तो GMP भी इसका अप ट्रेंड में और सब्जेक्ट टू सौदा भी देखें तो यहाँ 47,000 हुआ करता था 6 दिसंबर को, 88,000 7 दिसंबर को और अभी देखें 95,000 चल रहा है। तो दोस्तों इसका GMP भी बढ़ रहा है, सब्जेक्ट टू सौदा भी दिनों दिन बढ़ रहा है। आगे चल के इसके GMP में और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब इस IPO में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों मैं बोलूँगा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर आप GMP और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के ही इस IPO में लास्ट डे पे अप्लाई करें। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल आगे और भी अच्छे हो सकते हैं, पर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी के पिछले सालों में कोई खास फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को नहीं मिली और प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बहुत ही कम है, एक माइनस पॉइंट है। पर जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है इसका आगे चल के और भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो कंपनी के बिजनेस में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
इस वजह से लॉन्ग टर्म व्यू से इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। तो जिन्हें अभी रिस्क लग रहा है वो आगे चल के लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत इसके शेयर्स में लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट भी करके रख सकते हैं। तो दोस्तों और भी IPO आने वाले हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल।